तो मैंने एक पोएम लिखी थी। वैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि शायरी क्या होती है, गज़लें क्या होती हैं। तो मैंने 1-2 जगह जाके ऐसे शोज़ देखे, देन आई गॉट टू नो कि ये होता है, ये होता है। तो उसके बाद मुझे समझ आया कि कविता क्या होती है, तो मैंने एक कविता लिखी है और कविता का शीर्षक है भाभी। या मेरी माँ कहती है शादी-वादी, मेरी माँ कहती है शादी-वादी, मुझको सुनता है बर्बादी। मेरे पड़ोस में रहता है एक लड़का, मैं उसके प्यार में पागल आधी। मैं छत से उसको छुपकर देखूं, वो देखे मुझको, मैं छुपकर भागी। उस दिन उसका दोस्त मिला एक, वो हंसकर बोला मुझको भाभी। मैंने घबराकर उसको देखा, फिर शर्माकर जोर से भागी। वो गुलाब हाथ में लिए खड़ा था, वो गुलाब हाथ में लिए खड़ा था, डरा हुआ था, सहम रहा था। धीरे से मुझको रोक के बोला, चल भाग चले और कर ले शादी। लाइट करने के लिए मेरे पास इतना ही था, इसके बाद सिर्फ माहौल टाइट हो सकता है। वो नाराज ही तो था, वो नाराज ही तो था, अब तक लौट आना चाहिए था। मुझको खबर भी ना थी, उसको एक बहाना चाहिए था। पहले उसने शुरू किया मुझे बदलने का सिलसिला, पहले उसने शुरू किया मुझे बदलने का सिलसिला। मेरे बदलने पे बोला, ये शख्स कौन है? अरे मुझको तो वही पुराना चाहिए था। इतने धीरे धीरे क्लैपिंग से मेरे को आएगा ही नहीं कि मैं आगे बोल पाऊं। ठीक है। इस बार उसे भी इश्क हो, इस बार उसे भी इश्क हो, एक बार उसे भी सजा मिले। उसके महबूब का भी महबूब हो, एक रोज उसे ये पता चले। वो रोए चीखे चिल्लाए, वो भी खुदा से गिला करे। उसके महबूब का महबूब हो, एक रोज उसे भी पता चले। वो थोड़ा थोड़ा मरा करे, उसको सिगरेट का नशा ना हो और दारू उसको दवा लगे। वो सांझ सवेरे जगा करे, रातों को पंखा तका करे। वो रस्सी ढूंढे रातों में, दिन में मरने की दुआ करे। उसके महबूब का महबूब हो, एक रोज उसे भी पता चले। उसके महबूब का महबूब हो, एक रोज उसे भी पता चले। माँ उसकी उस पे चिल्लाए, वो सोने से भी घबराए। ये इश्क मोहब्बत प्यार है क्या, उसको भी तो पता चले। एक थोड़ा ज़्यादा डीप होने वाला है, तो अगर किसी को थोड़ा वर्ड्स ऊपर नीचे लगे तो अपनी तरफ से मैनेज कर लेना। मेरी बर्बादी का कौन सा किस्सा सुनाऊं तुम्हें, मेरी बर्बादी का कौन सा किस्सा सुनाऊं तुम्हें। मैंने हम बिस्तर होते देखा है उसे किसी गैर के साथ, जो गले लगाकर रोता था मुझे बच्चों सा। उसको सोते देखा है मैंने किसी गैर के साथ। जो करता था मुझसे शादी की बातें, उसको फेरे लेते देखा है मैंने किसी गैर के साथ। जो सुनाया करता था मुझे हमारे होने वाले बच्चों की कहानियां, उसका बच्चा देखा है मैंने किसी गैर के साथ। ओके, सो नेक्स्ट इज जस्ट अ 2-लाइनर, छोटा सा है। वो मेरा गुरूर तोड़ के बोला, वो मेरा गुरूर तोड़ के बोला, पकड़ा हाथ छोड़ के बोला, तेरे जैसी बहुत मिलेंगी, बहुत देर वो सोच के बोला। नेक्स्ट है, वो चाहता तो मुझे जीने लायक भी छोड़ सकता था, वो चाहता तो मुझे जीने लायक भी छोड़ सकता था, पर मुझे मेरी मौत आने तक तड़पाया गया। मुझसे बिछड़ जाना ही काफी नहीं था उसका, मुझे उसकी शादी का कार्ड भी भिजवाया गया। वो कहता था ये सब मजबूरी का रिश्ता है मेरी जान, वो कहता था ये सब मजबूरी का रिश्ता है मेरी जान। उसकी शादी के ठीक 9 महीने बाद मुझे उसके बच्चे का नाम भी बताया गया। एक मैंने लिखी है, ये अभी मैंने मेट्रो में आते आते ही लिखी है, तो बहुत आधी सी है बट मैं सुना सकती हूँ। मैं 7 साल के इश्क में पूरी जवानी बर्बाद कर रही हूँ, मैं 7 साल के इश्क में पूरी जवानी बर्बाद कर रही हूँ। डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी से उसके जाने के बाद रोज लड़ रही हूँ। मेरी माँ पूछती है हर रोज हाल मेरा, मैं तो कह देती हूँ हाँ ठीक हूँ, पर डर रही हूँ। उसने इतनी झूठी कस्में खाई थी मेरी, ना जाने मौत से क्यों बच रही हूँ। मेरी बर्बादी
देखने का शौक था उसका, हाँ मैं उसके लिए खुद को बर्बाद कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं था जिंदा लाश कैसी होती है, लोगों से सुना है मैं धीरे धीरे बन रही हूँ। मेरी माँ पूछती है हाल मेरा, मैं तो कह देती हूँ मैं ठीक हूँ पर डर रही हूँ। एक 2 लाइनर्स लास्ट में बोल के मैं खत्म करती हूँ। ये सिर्फ लड़कियों के लिए, बट लड़कियां है नहीं, मैं फिर भी सुना देती हूँ। तुम मत चुनना माँ बाप या पति का घर, तुम खुद का घर चुनना। तुम मत चुनना माँ बाप या पति का घर, तुम खुद का घर चुनना। चाहे कोई कुछ भी बोले तुम मत सुनना, तुम सुनना सिर्फ खुद की सुनना। थैंक यू।